नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन, जर्क इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, इसे विस्थापन कहते हैं, इसे दूरी कहते हैं। वो समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसने ए पॉइंट से शुरू किया चलना, ठीक है, और ये ऐसे करके चलता गया यहाँ तक पहुँचा। ठीक, लेट्स सपोज ये क्या है, बी, यहाँ तक पहुँचा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये जो कुल दूरी इसने तय किया ना, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ ए टू बी, ये जो इस पाथ का जितना लेंथ होगा ना, वो हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। जबकि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इस दोनों को स्ट्रेट लाइन से आप इसे मैच कर देंगे ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी ना, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन भी होता है। ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन भी होगी और डायरेक्शन ए टू बी की ओर होगी, अगर हम ए से बी में जा रहे हैं तो। ठीक है, सो the length of path is called the distance traveled during the time interval t1 to t2। ठीक है, तो कुछ टाइम तो लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मान लेते हैं यहाँ पे शुरुआत में t1 टाइम था और लास्ट में t2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में जितना भी ये इस पाथ का लेंथ होगा, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द, वही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, इफ़ वी कनेक्ट द इनिशियल पोजीशन ए विद द फाइनल पोजीशन बी बाय अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम इनिशियल पोजीशन ए को फाइनल पोजीशन बी से कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, जबकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसमें डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये, मान लेते हैं छोटा पीस, इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 से t1, इनिशियली इसका t1 था, फाइनली t2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट, वो स्पीड जो हमें किसी भी इंस्टेंट पे बताएगा कि इसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है ये हमें बताती है। ये बेसिकली एक इंटरवल, टाइम इंटरवल में बता रहा था, बट ये इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक इंस्टेंट पे हमें बताएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे एक इंस्टेंट पे मतलब क्या होगा, टाइम लगभग जीरो लगेगा वहाँ पे, मतलब चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, यही तो है चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल। वो बिल्कुल भी जीरो होगा, मतलब डेल टी टेंस टू कह सकते हैं जीरो। ठीक है, और इस चेंज इन, ये बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ही, ये जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये बहुत ही जीरो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली टू जीरो। और इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, लगभग जीरो ही होगा। मतलब डेल एस भी क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस, ये भी जीरो ही होगा, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं होगा तो डिस्टेंस कहाँ से कवर करेगा। तो लगभग जीरो हम ये ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो इसीलिए डिस्टेंस भी क्या होगा, लगभग जीरो। और तब जाकर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो ये होगा, ये क्या होगा,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये क्या होगा, इसके जवाब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और आप लोग अगर शायद ये वाला फॉर्म पढ़े होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। ये बेसिकली मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है, जब बहुत ही छोटा चेंज होता है तो हम ऐसे डी एस में लिखते हैं। आई एम श्योर आप लोग को ये पता होगा, बात अगर नहीं पता है तो आज हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले ऐसे एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या था, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल स्पीड में था, लेकिन वेलोसिटी जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग वी सी टी डिनोट कर देंगे। और चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें एक वेक्टर का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक कोई पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे छोटा बना देते हैं, और इसने इनिशियली ये यहाँ था और फाइनली ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं ए था, ये बी है, ठीक है। ये ए से बी की ओर मूव किया। तो ये पोजीशन वेक्टर आप लोग अगर मैथ्स आप लोग का अच्छा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये फाइनली बी पहुंचा तो हम लोग ऐसे नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यही तो है, मैग्नीट्यूड इसका ए टू बी होगा, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ऊपर में एरो भी लगाना होगा, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल मान लीजिए यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे मान लेते हैं T1, यहाँ पे T2। तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो सिमिलर वे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का वही होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब टाइम इंटरवल यहाँ पे बहुत क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका टाइम था, मान लेते हैं टी है, ठीक है, और फाइनली ये T1 इक्वल्स टू टी था, और जो फाइनल टाइम था मतलब T2 है वो क्या है, टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, लगभग जीरो है, ये क्या है, टेंस टू जीरो, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल्टा आर से डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एरो लगाना पड़ेगा, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। और ये भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग अभी देखे थे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, डिवाइडेड टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। T2 माइनस T1 है, तो T2 की जगह पर क्या होगा, T प्लस डेल्टा टी, और T1 की जगह पर क्या होगा, T। तो T कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर इसी को हम क्या लिखेंगे, किसी भी इंस्टेंट बात करेंगे जहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, उसमें हम अगर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये हमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा, जो भी होगा क्या, डी एस डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा। लीनियर की बात करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी भी सीधा हम बोलते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी का आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप लोग कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
is rate of change of displacement with respect to time is called velocity.